Hello guys, welcome back to my channel. So in today's video, this we will do a holiday homework, okay, of history और your SSTs, ठीक है? तो ये आपको एक हॉलीडे होमवर्क मिला था फॉर योर समर वेकेशन या विंटर वेकेशन, और मैंने सोचा कि मैं इसके बारे में एक वीडियो डाल दूं यहाँ पे, ठीक है? तो अगर आपको ये हॉलीडे होमवर्क मिल रखा है कि अपने राइट अबाउट योर फ्रीडम फाइटर्स एंड मेक अ वीडियो वाइल राइटिंग, तो अगर आपको ये हॉलीडे होमवर्क मिला हुआ है क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 5, ठीक है, तो आप ये लिख सकते हैं इसमें। मैंने यहाँ पे कुछ 4 या 5 फ्रीडम फाइटर्स के बारे में लिखा हुआ है। फ्रीडम फाइटर्स कौन लोग होते हैं? जिन्होंने हमारी, आपको ये तो पता ही होगा, इंडिया हमारी, ठीक है, ब्रिटिशर्स के अंडर हम लोग गुलाम थे। तो फ्रीडम फाइटर्स वो लोग थे जिन्होंने इंडिया को छुड़वाया था, हेल्प करी थी हमें स्लेवरी से, ठीक है। तो सबसे पहला नाम फ्रीडम फाइटर्स में आता है महात्मा गांधी जी का, ये आप सब लोग जानते ही होंगे, ठीक है। महात्मा गांधी ये ऐसे दिखते थे, ठीक है। महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, जो पॉपुलरली हम महात्मा गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं। एंड ये सबसे बड़े इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स थे, ठीक है। इट वॉज अ ग्रेट ऑनर ऑफ द कंट्री ऑफ पीपल टू हैव बीन द बर्थ प्लेस एंड वर्क प्लेस ऑफ महात्मा गांधी। मतलब हमारे लिए भी ये बहुत गर्व की बात थी, और अभी भी है, कि हम उस जगह पैदा हुए हैं, उस देश में पैदा हुए हैं जैसे जहां महात्मा गांधी जैसे लोग पैदा हुए थे, ठीक है। महात्मा गांधी ने खुद को सैक्रिफाइस, ही वाज अ सेल्फ सैक्रिफाइसिंग हीरो हु रोज टू द ओकेजन ऑफ फ्रीइंग द कंट्री। वो खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था उन्होंने, और अपने कंट्री को फ्री करने के लिए फ्रॉम दी ब्रिटिशर्स, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स बनाए थे, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट या सत्याग्रह मूवमेंट, और इसके चलते ब्रिटिशर्स को उनके आगे हाथ, अपना सर झुकाना पड़ा और वो चले गए यहाँ से छोड़कर। तो महात्मा गांधी हमारे सबसे अच्छे फ्रीडम फाइटर्स थे, सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर्स थे। उसके बाद नाम आता है भगत सिंह का। भगत सिंह आप लोगों को पता ही होगा, है ना, इसके ऊपर बहुत सारी फिल्में भी बन चुकी है अगर आपने नहीं देखी हैं। और भगत सिंह, आपको पता है जलियांवाला बाग स्टोरी सबको पता है, अमृतसर में, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर्स थे। तो ये भगत सिंह है, इन्होंने क्या क्या करा था आइए देखते हैं। भगत सिंह वॉज बोर्न इन बंगा विलेज एट लायलापुर डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब। ये बंगा विलेज में हुए थे, पंजाब में। इनके फैमिली में ही सारे फ्रीडम फाइटर्स थे, ठीक है। सरदार किशन सिंह, अंकल सरदार अजीत सिंह, इंडिपेंडेंस मूवमेंट में ये लोग काम कर रहे थे, ठीक है। वो इंस्पायर्ड थे करतार सिंह सराभा से, अब मेंबर ऑफ गदर पार्टी से वो थे। बहुत अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, बहुत अच्छा रीडर थे, और सारी करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट करते थे। लेकिन इन्होंने अपना स्कूल छोड़ दिया था 13 साल की उम्र में, ताकि वो इंडिपेंडेंस मूवमेंट में अपना योगदान दे सके, ठीक है। भगत सिंह फाउंडेड द नवजवान भारत सभा इन द ईयर 1926। इन्होंने एक नवजवान भारत सभा बनाई थी। इन पे एक पुलिस का चार्ज भी था, क्योंकि इनके ऊपर चार्ज था एक ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर को मारने का, ठीक है। और ये अरेस्ट भी हुए थे उनके हिस्से। और इन्होंने ही स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद, जब ये जा रहे थे तब इन्होंने ही ये इंकलाब जिंदाबाद का स्लोगन करा था, ठीक है। भगत सिंह हमारी कंट्री और हमारे नौजवानों के लिए इंडिपेंडेंस डे वाले दिन बहुत, सिर्फ इंडिपेंडेंस डे वाले दिन नहीं, लेकिन हर दिन के लिए हमारी कंट्री और हमारे नौजवानों के लिए और हमारे बच्चों के लिए बहुत इंस्पिरेशन की बात है, ठीक है। उन्होंने इस 13 साल की उम्र में करेज, इतना सब कुछ ब्रिटिशर्स के खिलाफ किया, और उन्होंने हमारी इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने में बहुत काम किया। और वो 23 मार्च 1931 में उनको मार्टियर घोषित कर दिया गया था, क्योंकि उस दिन वो मर गए थे। वो सिर्फ 23 या 24 साल की उम्र के थे तब, ठीक है। अब हम आते हैं दादा भाई नारोजी। दादा भाई नारोजी, ठीक है, एक सोशल एक्टिविस्ट थे, फ्रीडम बैटर थे, और एजुकेशनलिस्ट थे। एजुकेशनल मतलब बहुत पढ़े लिखे लोग थे, ठीक है। सोशली एक्टिविस्ट थे, फ्रीडम बैटल में करते थे। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था, या अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। ये हम मानते हैं ये यहाँ, ये पर्शिया से आए थे, ठीक है।
और इन्होंने अपना, क्योंकि वहां पे उनको अपना धर्म चेंज करने को बोल रहे थे, इस्लाम में कन्वर्ट करने को बोल रहे थे, इसलिए इन्होंने यहाँ पे आ गए थे। और ये वॉज एजुकेटेड इन एल्फिंस्टीन स्कूल अरिथमेटिक एंड साइंस में, और उन्होंने मैथ्स एज अ टीचर मैथ्स में भी अपनी पढ़ाई करी थी, और उसके बाद टीचर भी बन गए थे। ठीक है, दादा भाई नौरोजी इंग्लैंड भी गए थे और वहां पे उन्होंने बिजनेस करा। फिर वो एक गुजराती टीचर बने एक यूनिवर्सिटी और कॉलेज में लंदन में। फिर इन्होंने अपना ब्रिटिश पार्लियामेंट को छोड़कर ठीक है, ये एक जेन्युइन क्रिटिक थे ब्रिटिश प्रिंसिपल्स के, एंड वो अप्रोच करते थे इंडिया को। इन्होंने ब्रिटिश गाइडलाइन और मेथड देखा और उसके बाद उसमें इन्होंने बुक एक लिखी, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, उन्होंने देखा कि ब्रिटिश लोग कैसे हम पे राज कर रहे थे, और उसके ऊपर एक बुक भी लिखी। इन्होंने इंडियन नेशनल एफिलिएशन, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी स्थापना करी। एंड ये 30 जून 1917 में बॉम्बे ब्रिटिश इंडिया में इनकी डेथ हो गई। रानी लक्ष्मीबाई, इसमें तो आप सबको पता ही है रानी लक्ष्मीबाई कौन थी। ठीक है, वो झांसी की क्वीन थी। इनका असली नाम मणिकर्णिका तांबे था। ठीक है, इन्होंने पूरी कंट्री के लिए फर्स्ट वॉर फॉर इंडिपेंडेंस लड़ी थी। ठीक है, और उन्होंने सर ह्यू ग्रोज, जो उस समय ब्रिटिशर्स के वो थे, कमांडर थे, उनको कंप्लीट सरेंडर करवा दिया था झांसी के लिए। ठीक है, उन्होंने अपने बेटे जो इतने छोटे से थे उनके साथ अपने पीछे कमर पे बांधकर ब्रिटिशर्स से लड़ाई करी, और उन्होंने टफ फाइट दी ब्रिटिशर्स को, और अकेले ही लड़ते लड़ते मर गई। तो ये कुछ फ्रीडम फाइटर्स थे जिनके बारे में मैंने यहाँ लिखा रखा है आपको। आप चाहें तो यहाँ से इनके बारे में कॉपी भी कर सकते हैं, और अपना प्रोजेक्ट या अपना जो भी आपने लिखना है आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ से कर सकते हैं। और अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसको एक लाइक भी दे सकते हैं। वैसे तो ये कुछ खास नहीं है इतना, ये आपके हॉलीडे होमवर्क के लिए था, तो मैंने सोचा मैं एक वीडियो बना लूं। एंड ये है मेरी वीडियो जिसके ऊपर आप लिख सकते हैं। एंड अभी मैं ऊपर ऊपर ताकि इसलिए कर रही हूँ ताकि आप थोड़ा थोड़ा इसमें से देख सकें। एंड अगर कुछ लिखना हो तो आप इसमें से भी लिख सकते हैं। So thank you guys for watching this video, and I hope you are great and safe. Thank you.